स्टॉक्स के बारे में बात करें, एक और कंट्रोवर्शियल स्टॉक है जो मैं पार्थिव से लेना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी गंभीर, अपनी उम्र के हिसाब से काफ़ी गंभीर एनालिस्ट हैं और बहुत सहज तरीके से कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को टच अपॉन करते हैं। और इस पर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि माइनॉरिटी शेयर होल्डर का हित हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फोकस में है रेमंड। पार्थिव, देखिए, ज़ाती ज़िंदगी में मैनेजमेंट के जो भी हो रहा हो, माइनॉरिटी शेयर होल्डर को उससे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए कल। लेकिन इसमें लगातार गिरावट जारी है, स्टॉक में नर्वसनेस है, 2200 वाला 1600 हो गया। कल रेमंड के मैनेजमेंट ने एक काफ़ी लंबा चौड़ा लेटर भी लिखा कि साहब कंपनी के ऑपरेशंस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा मेरी पर्सनल ज़िंदगी का, लेकिन उसके बाद भी 4% लो, डेज लो के करीब बंद हुआ। इस पूरे अगर आप ऑलरेडी शेयर होल्डर हैं रेमंड के और आप लंबे अवधि से बैठे हुए, 300 वाला 2200 गया था 2-3 साल में, तो आप बेनिफिट लिया है आपने क्योंकि बहुत सारे गतिविधियां वहाँ चालू है और वैल्यू अनलॉकिंग हो रही है। तो आप क्या करेंगे अगर ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं? और अगर आप मौका दें कि एक अच्छा स्टॉक बुरे समय में मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए, तो आपका अप्रोच क्या होगा रेमंड की तरफ? फैंटास्टिक डिस्कशन अजय, बिकॉज रेमंड की अगर मैं बात करूं, इवन आफ्टर दिस कार्नेज जो फॉल हुआ है, मुझे याद है हाई करीबन 2000-2100 के आसपास रेमंड का बना था। उसके बाद अभी ये 1580 के आसपास है, 10,500 करोड़ का मार्केट कैप है। इन टर्म्स ऑफ ट्रेल अर्निंग्स की बात करूं तो वैल्यूएशन सिर्फ 6-7 के पी के। आप मुझे बताइए कि कौन सा कंज्यूमर सेंट्रिक बिजनेस ऐसे लो एबिसमल वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। इवन ईवी पे एबिटा की लिहाज से अगर मैं देखता हूँ ये बिजनेस को, तो 6 की ईवी एबिटा पे है। तो एक चीज तो है कि जो भी नेगेटिविटी है सराउंडिंग द मैनेजमेंट, वेदर इट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स, वेदर इट इज आगे जाते जो सप्लाई आ सकता है बिकॉज ऑफ दिस फाइट, तो उस लिहाज से आई थिंक काफी चीजें भी फैक्टर इन है। नई एंट्री ले वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज आई थिंक अनलेस एंड अनटिल मैनेजमेंट टोटली ये कंपनी को प्रोफेशनलाइज नहीं करता है, तब तक मुझे नहीं लगता कि रेमंड में ज्यादा रीरेट हो सकता है। मुझे लगता है कि एग्जिस्टिंग शेयर जहाँ पे लोअर लेवल से इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं, तो आई थिंक इधर जो प्रॉफिट लॉक हो सकता है डेफिनेटली लॉक करे, बिकॉज आई थिंक मार्केट्स को इस तरह की अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। अगर लॉन्ग ड्रॉन लीगल बैटल होती है तो मैनेजमेंट का पूरा फोकस वहां चला जाता है, और जो प्रोफेशनलिज्म है, अच्छे जो एम्प्लॉयज होते हैं, वो भी कभी कभी ऐसे माहौल में दे लीव द कंपनी। सो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ फेवर हो ये कंपनी में, अनलेस एंड अनटिल पूरा टर्न अराउंड हो या चेंज ऑफ गार्ड हो या चेंज ऑफ प्रोफेशनलिज्म हो, तब तक मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को रेमंड से भी दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो ये बात तो हुई रेमंड पर।